नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 121वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। महाभक्त प्रह्लाद हा कष्टवीला मनोनीतया कारणे सिंह झाला न ये ज्वाळ विशाळ सन्निध कोणी नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। मराठी भावार्थ ऐकूया। समर्थ रामदास स्वामी या श्लोकात भक्त प्रल्हादच्या उदाहरणाचा उल्लेख करतात। प्रल्हादाने परमेश्वराची निष्ठेने भक्ती केली, पण त्याच्या वडिलांनी त्याला खूप त्रास दिला। त्या भक्ताच्या रक्षणासाठी परमेश्वराने सिंहदेव नरसिंह अवतार धारण केला। देव भक्ताभिमानी आहे, तो आपल्या भक्तांच्या रक्षणासाठी काहीही करतो। त्यामुळेच प्रल्हादाला त्रास देणाऱ्या कोणालाही, राक्षसांना त्यांच्याजवळ येण्याची हिम्मत झाली नाही। देव कधीही आपल्या भक्तांकडे दुर्लक्ष करत नहीं। हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी इस श्लोक में भक्त प्रहलाद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भक्त प्रहलाद ने भगवान की निष्ठा से भक्ति की, लेकिन उसके पिता ने उसे बहुत कष्ट दिए। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। भगवान अपने भक्तों का मान रखने वाले हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रहलाद को कष्ट देने वालों में से कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। आइए विवेचन सुनते हैं। इस श्लोक में संत रामदास स्वामी ने प्रहलाद के उदाहरण के माध्यम से ईश्वर की भक्ति, उनकी कृपा और भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा का वर्णन किया है। आइए प्रहलाद की कथा, जिसे हम सब जानते हैं, फिर भी एक बार संक्षेप में सुनते हैं। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र था, विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप स्वयं को ईश्वर मानता था और उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगाया था। प्रहलाद ने अपने पिता के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति करता रहा। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसे ऊंचाई से गिराया, आग में जलाने का प्रयास किया और विष देने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। अंततः हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि उसका भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने उत्तर दिया कि भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में एक स्तंभ पर प्रहार किया और भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद को अभय दान दिया। यह कथा भक्ति, धैर्य, भगवान की करुणा का अनुपम उदाहरण है। आइए अब हम पंक्तिवार इस श्लोक का विवेचन करते हैं। महाभक्त प्रहलाद हा कष्टविला। यह पंक्ति प्रहलाद की अपार भक्ति और उसके संघर्ष की ओर संकेत करती है। प्रहलाद, जो विष्णु के परम भक्त थे, अपने पिता हिरण्यकश्यप के क्रोध और अत्याचार का शिकार बने। हिरण्यकश्यप ने उनकी भक्ति के कारण अनेक यातनाएं दी। यह घटना भक्तों के लिए यह संदेश देती है कि ईश्वर की आराधना में आने वाले कष्ट अस्थायी होते हैं। संसार के कष्ट, चाहे वे कितने ही कठिन क्यों न हो, भक्त के विश्वास और भक्ति को डिगा नहीं सकते। यह भी दर्शाता है कि सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने वालों को विरोधों का सामना करना पड़ता है। दूसरी पंक्ति देखें। मनोनीतया कारणे सिंह झाला। यह पंक्ति नरसिंह अवतार की महिमा को दर्शाती है। भगवान विष्णु ने
प्रहलाद की रक्षा के लिए आधे मानव और आधे सिंह का रूप लिया। यह रूप न केवल ईश्वर की लीला को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। यहाँ सिंह रूप का प्रतीकात्मक अर्थ भी महत्वपूर्ण है। सिंह साहस, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। अगली पंक्ति देखते हैं, न ये ज्वाड़ विशाल सन्निध कोणी। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि भक्तों की रक्षा के लिए ईश्वर किसी भी प्रकार की बाधा को पार कर सकते हैं। नरसिंह अवतार में भगवान ने उस स्तंभ से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की जो बाहरी दुनिया से, बाहरी दृष्टि से असंभव प्रतीत होता है। अंतिम पद देखते हैं, नुपेक्षी कदा देव भक्ताभिमानी। यहाँ भगवान की भक्त वत्सलता का वर्णन है। भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। भक्तों की पुकार को सुनने और उनके दुखों को हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह विचार यह स्पष्ट करता है कि भगवान के लिए उनके भक्त सर्वोपरि है। भक्त का प्रेम और समर्पण भगवान को स्वयं को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। प्रहलाद की कहानी यह सिखाती है कि सच्चा भक्त विपरीत परिस्थितियों में अपने विश्वास और भक्ति को नहीं छोड़ता। हिरण्यकश्यप द्वारा दी गई यातनाएं इस संसार की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है, जो व्यक्ति को धर्म और भक्ति के मार्ग से हटाने का प्रयास करती है। प्रहलाद ने हर यातना को सहन करते हुए अपने आराध्य पर विश्वास बनाए रखा। यह उनके अटूट धैर्य, समर्पण और ईश्वर के प्रति उनकी अनन्य निष्ठा का प्रतीक है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि भक्ति केवल पूजा का माध्यम नहीं है, यह जीवन जीने का एक मार्ग है जो व्यक्ति को आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करता है। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से एक है। इस अवतार का उद्देश्य केवल प्रहलाद की रक्षा करना नहीं था, बल्कि यह दिखाना भी था कि अधर्म और अहंकार का नाश सुनिश्चित है। हिरण्यकश्यप का यह विश्वास था कि वह अमर है, उसकी मृत्यु का कारण बना। भगवान ने यह सिद्ध किया कि भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं हो सकता। नरसिंह का रूप यह भी दर्शाता है कि भगवान अपनी लीला के माध्यम से जगत के नियमों को बदल देते हैं और बदल भी सकते हैं। इस श्लोक में भक्त और भगवान के संबंध का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है वह अद्वितीय है। भक्त की भक्ति जितनी गहरी और सच्ची होती है, भगवान उतनी ही तीव्रता से उसकी सहायता के लिए प्रकट होते हैं। भगवान भक्त के प्रति सदैव अभिमानी होते हैं, अर्थात वे अपने भक्त को अपनी शक्ति से अभिभूत कर देते हैं। यह संबंध प्रेम और विश्वास पर आधारित है। भक्त को केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना है और उनके मार्गदर्शन में चलना है। भगवान स्वयं भक्त की बाधा दूर कर देंगे। इस श्लोक का संदेश यह है कि भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस श्लोक का संदेश यह है कि भक्ति और विश्वास से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति सदैव करुणावान और दयालु होते हैं। वे भक्त की रक्षा के लिए अपनी लीलाओं से जगत के नियमों को बदल सकते हैं। भक्त को केवल अपने विश्वास और भक्ति को अडिग बनाए रखना चाहिए। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए
जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।